बहती गंगा उपन्यास की 8वीं कहानी का शीर्षक है शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा। बनारस के ब्रह्मनाल मोहल्ले में बाबू शिवनाथ सिंह का घर था। बाबू शिवनाथ सिंह बनारस शहर के विख्यात गुंडा थे और जाति से क्षत्रिय थे। चौबीसों घंटे खुलेआम जुआ खिलवाते थे। उनके घर पर जुए के खेल में किसी में मजाल नहीं थी कि कोई बेईमानी कर सके। उनका नाम सुनकर ही बेईमानों की हालत खराब हो जाती थी। वह खुद ऐसे तपते थे जैसे जेठ की दोपहरिया में सूरज तपता है। जैसे सूरज का जवाब चंद्रमा है, वैसे ही बाबू बहादुर सिंह शिवनाथ सिंह के जोड़ीदार थे। उन्हीं की तरह बहादुर, उन्हीं की तरह शेर। कहावत है कि घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है, सो शिवनाथ सिंह का बल बहादुर सिंह और बहादुर सिंह का तेज शिवनाथ सिंह ही सह सकते थे। अपने चिले चपाटे की धड़क खोलने के लिए उन्हें दो दलों में बांट दोनों फागुन भर धर्म युद्ध करते थे। वह धर्म युद्ध ऐसा होता था जिसमें पिता पुत्र लड़ते थे और भाई भाई पर वार करता था। आजकल की तरह पीठ पीछे बुराई नहीं निकाली जाती थी। यह धर्म युद्ध भी उस समय के बनारस की एक परंपरा रही है। बनारस में अंग्रेजों का राज था। बनारसी गुंडों का भी अपना उसूल हुआ करता था। मर्दानेपन की इज्जत थी। मुकदमा बनाया नहीं जाता था। मूछों की शान के लिए लोग मर मिटते थे। अंग्रेजी शासन में देसी ढंग से जुआ खेलने की पाबंदी थी, आज भी है, परंतु शिवनाथ सिंह के घर के आंगन में खुलेआम जुआ खेला जाता था और आंगन में शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह एक एक हाथ में नंगी तलवार खींचे जुआ खिलवाने की रकम उतारकर दूसरे हाथ से सामने रखी पेटी में डालते जाते थे। दरवाजा चौबीसों घंटे खुला रहता था, पर क्या मजाल थी कि कोई परिंदा भी पर मार सके। उस समय मिर्जा पांचू बनारस शहर के कोतवाल थे। वह अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते थे। सिपाहियों की पूरी पलटन लेकर गश्त के लिए निकलते थे और 5 बार नमाज पढ़कर अपने मजहबी होने का प्रचार करते थे। बाबू शिवनाथ सिंह के कारण उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। मिर्जा पांचू और उनके सिपाहियों ने शिवनाथ और बहादुर सिंह से कई बार टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे चट्टान से टकराकर समुद्र का लहर 100 टुकड़े होकर पीछे लौट जाती है, वही गति कोतवाल मिर्जा पांचू की हर बार होती थी। अपनी बार बार की हार से तिलमिलाए मिर्जा पांचू ने कुरान उठाकर कसम खाई और 2 कंपनी यानी 500 सिपाही लेकर शिवनाथ सिंह का घर घेर लिया। शिवनाथ सिंह घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। उनके जोड़ीदार बहादुर सिंह घर पर मौजूद थे। इतनी फौज देखकर बहादुर सिंह घबरा गए। साथ ही जुआरियों की मंडली भी डर गई। सर्वाधिक चालाक एक जुआरी ने उछलकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। बंदूकों के कुंदों से सिपाही फाटक पर चोट करके दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगे। सिपाहियों द्वारा यह प्रहार दरवाजे पर नहीं, बाबू शिवनाथ सिंह की शान पर हो रहा था। बहादुर सिंह ने उठने का प्रयत्न किया तो जुआरियों ने उन्हें बैठा दिया। इतने में बाहर भगदड़ मच गई थी। लोगों ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि सिपाही हथियार फेंक फेंक कर भाग रहे हैं। दर्जनों सिपाही खून से लथपथ छटपटा रहे हैं। कई सिपाही मरे पड़े हैं। वहीं ठाकुर शिवनाथ सिंह रक्त से सना हुआ तलवार लिए क्रोध से होंठ चबाते और तलवार नचाते रास्ते को चीरते हुए चले आ रहे हैं। खिड़की से यह दृश्य देखकर बहादुर सिंह बेहद लज्जित हुए। दरवाजा खुलवा दिया, किंतु गुस्से से तमतमाए शिवनाथ सिंह ने कहा, जिसने भी दरवाजा बंद करके मेरा अपमान किया है, उसका सिर काट लेने के बाद ही अब मैं घर में प्रवेश करूंगा। ठाकुर शिवनाथ सिंह की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अपराधी हाथ जोड़कर सामने आया। उसे देखते ही शिवनाथ सिंह के मुंह से निकला, अरे पंडित तुम? हाँ धर्मावतार, सिर झुकाए हुए जुआरियों का चीलम भरने वाले ब्राह्मण ने कहा। कुछ देर तक शिवनाथ सिंह सोचते रहे और फिर बोले, अच्छा सामने से हट जाओ, अब कभी हमें अपना मुंह मत दिखाना। पंडित वैसे ही नतमस्तक वहां से हट गए। ठाकुर शिवनाथ सिंह भी घर में गए। स्नान करने के बाद अपनी क्रोध की ज्वाला कुछ बुझाई और तब आंगन में आकर बैठ गए। सामने ही बहादुर सिंह भी बैठे थे। न वह इनकी ओर देखते थे और वह न उनकी ओर देखते थे। इतने में वही ब्राह्मण पुनः दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सरकार 2 कंपनी और फौज आई है। मिर्जा पांचू ने कुरान की कसम फिर से खाई है कि मरेंगे या मारेंगे। शिवनाथ सिंह की भ्रिकुटी तन गई। वह उठे और दरवाजे की ओर चल पड़े। फिर एक कदम रुककर कुछ सोचा और पंडित से कहा, दरवाजा बंद कर दो। पंडित ने दरवाजा बंद कर दिया। इतने में फौज शिवनाथ सिंह के सामने आ गई थी। मकान घेर लिया गया था। गोरे गाली देने और गोली बरसाने लगे थे। कुछ देर यह क्रम चला। एकाएक बहादुर सिंह तलवार लिए उठे और झपटकर खिड़की से नीचे कूद पड़े। अब शिवनाथ सिंह भी बैठे न रह सके और वह भी
फिरंगियों की सेना से लड़ने के लिए कूद पड़े। फिर क्या कहना था, दोनों ने तलवारबाजी के वह हाथ दिखाए कि शत्रु मुंह के बल गिर रहा था। अंग्रेज सेना के पसीने छूट रहे थे। ठीक उसी समय किसी गोरे सैनिक के संगीन के पीठ पीछे से किए गए वार के कारण बहादुर सिंह के कलेजे में संगीन आर पार हो गई और ठीक उसी समय एक दूसरे गोरे की गोली उनके सिर में आकर लगी और वह भूमि पर गिरकर अपना प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर शिवनाथ सिंह आग बबूला हो गए थे। वह जी तोड़कर लड़ने लगे। इतने में एक तिलंगे की तलवार का ऐसा सच्चा हाथ उनकी गर्दन पर पड़ा कि सिर धड़ से अलग होकर छटक कर दूर जा गिरा। एक बार तो सिपाही प्रसन्न हो उठे, परंतु दूसरे ही क्षण यह देखकर उनके छक्के छूट गए कि बिना सिर के कबंध अर्थात केवल धड़ वैसे ही तलवार चलाए और उनका नाश किए जा रहा है। आश्चर्यजनक घटना तो तब घटी जब बिना सिर का तलवार घुमाते घुमाते अपने पैरों के अभ्यासवश अपने घर के पास शिवनाथ सिंह वहां पहुंच गए जहां वह रोज पान खाते थे। वहां खड़े होकर शिवनाथ सिंह ने एक हाथ तमोली की ओर बढ़ाकर पान लेने के लिए पसारा। अरे बप्पा रे बाप चिल्लाकर तमोली बेहोश हो गया और वहीं शिवनाथ सिंह भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसी स्थान पर बनारस के ब्रह्मनाल मोहल्ले में बाबू शिवनाथ सिंह की समाधि अर्थात चौरी आज भी मौजूद है, जिस स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। उस कालखंड में बनारस के हर गली नुक्कड़ पर बाबू शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह के शौर्य गाथा की प्रसिद्ध लावनी गाई जाती थी, जिसकी लाइनें थीं, शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा, सम्मुख होकर लड़े निकलकर मुंह नहीं मोड़ा, 2 कंपनियां 500 चढ़कर सिपाही आया, गली गली और कूचे कूचे नाका बंधवाया, मिर्जा पाचू ने कसम खाए के कुरान उठाया। और इस प्रकार बनारस के इन दिलेर योद्धाओं की इस कहानी का अंत हो जाता है। बहती गंगा उपन्यास की 9वीं कहानी का शीर्षक है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, की प्रस्तुतिकरण आप सबके साथ अगले अंक में साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।